नमस्ते। बैंक वाले सोच रहे थे कि एक वायरल राजस्थानी लोकगीत का पानी भर देंगे, लेकिन पब्लिक ने उनकी लीगल बोतल में सोशल मीडिया का तूफान भर दिया है। बैंक बड़ौदा में खातों खुलवायो, एक देसी गाना जो खूब वायरल हो रहा है। भाई साहब, जरा सोचिए कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक लड़की वीडियो बनाती दिखती है, बैकग्राउंड में यही गाना बज रहा है, बैंक बड़ौदा में खातों खुलवायो। अब आप मुस्कुराते हैं और फिर अगला रील खोलते हैं, फिर से वही गाना, फिर से अगली बार आपको सेम गाना मिलता है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूरे इंस्टाग्राम को ईएमआई पर ले रखा है। लेकिन असली मज़ा तो तब आया जब बैंक वालों की नाक फड़क गई। कहने लगे, अरे ये हो क्या रहा है, हमारा नाम तो वायरल हो गया है और हमें बताया भी नहीं जा रहा है। अब बताइए कि जब कोई आपके नाम पर फ्री में ढोल नगाड़ा बजा रहा हो तो आप क्या करेंगे? कॉमन सेंस की बात है, कोई भी बोलेगा भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने कह दिया कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे। पूरी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। इस गाने का असली जन्मदाता हरियाणा के दो भाई हैं, केबी नारेडी और सचिन नारेडी, जिन्होंने न तो महंगे म्यूजिक डायरेक्टर हायर किया, न ही किसी कॉरपोरेट की सिफारिश ली, बस ढोल उठाया, कैमरा लगाया और सीधा सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया। इनका गाया गाना मेरो पढ़नो गयो इराक, जेठानी तने काई समझो, बैंक बड़ौदा में खातों खुलवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखायो, 10 लाख को आयो ये ड्राफ्ट, जेठानी तनो काये समझो। आज हर चौक चौराहे, चंग, चाय की दुकान और चाट के ठेले तक यही गाना गूंज रहा है। गाने का सीन समझिए। अब देवरानी अपनी जेठानी को सिर्फ जलील ही नहीं कर रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि चिढ़न से जला भी रही है। देवरानी अपने आप को सुपीरियर साबित कर रही है अपनी जेठानी के आगे। देवरानी अपनी जेठानी को कहती है, मेरा पति तो इराक कमाने चला गया, उसने वहां से 10 लाख का ड्राफ्ट भी भेजा है और सारा पैसा रखा कहाँ है बताऊं? बैंक ऑफ बड़ौदा में रखा है। लेकिन बैंक वालों की भवें चढ़ गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुंबई ब्रांच ने जब देखा कि उनका नाम फनी रील्स, मीम्स, चुटकुलों और डांस वीडियो में यूज हो रहा है, तो उनकी कॉरपोरेट नाड़ी फड़कने लगी। और फिर क्या था? लीगल नोटिस दाग दिया। मतलब जैसे किसी ने होली खेलने से पहले ही एफआईआर दर्ज करा दी हो। गाने को इंस्टा से हटवाने की कोशिश की गई, पर भाई ये तो सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ ना सुनते ही लोग हाँ कर देते हैं। गाना और तेजी से वायरल होने लगा। जिसे हटाया गया था अब वही हर घर घर में गूंजने लगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के बड़े अधिकारी को लीगल नोटिस भेजने की सलाह देने वाले पछता रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है तो उस पर लीगल नोटिस भेजने से अच्छा होता कि हम एक कोई मीम भेज देते। बैंक को चाहिए था कि इस गाने को पकड़कर अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले, देवरानी की अमीरी को अपनी बैंकिंग सर्विस से जोड़ देता, मज़ेदार कैंपेन चला सकता था जैसे हम आपकी जेठानी से बेहतर ब्याज दर देते हैं, या फिर बैंक बड़ौदा में खाता खोलो और घर वालों को जलाओ। लेकिन नहीं, बैंक वालों ने चुना नॉट अलाउड का रास्ता और पब्लिक ने बना दिया उसे मोस्ट अलाउड कंटेंट ऑफ द इंटरनेट। अब बात करते हैं इस गाने के आत्मे की। ये कोई रैप नहीं है, इस गाने में कोई तड़क भड़क भी नहीं है, इस गाने में कोई महंगे महंगे मॉडल्स भी नहीं है, कोई महंगी लड़की भी नहीं नाच रही है। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के बलवीर सैनी जी का गाया हुआ एक पुराना लोकगीत है, जिसमें होली के समय देवरानी जेठानी का एक आर्थिक युद्ध छिड़ जाता है और उस द्वंद्व को दिखाया गया है। इस बार देवरानी ने बम फोड़ा है, छोरा छोरी का नाम बैंक में लिखवा दिया है, 10 लाख का ड्राफ्ट आ गया, सूट जूते सब आ गए, गांजा शराब तक मेरा पति पीता है, लेकिन देखो पैसे भेज रहा है 10 लाख। वो ये कहती है अपनी जेठानी को, और जेठानी सोच रही है कि बताओ, बाहर गया कमाने के लिए और इतना अमीर, मेरी देवरानी का पति इतना अमीर हो गया। भाई साहब, एक बात तो तय है कि इस गाने में मसाला बहुत है। लोकगीत के हिसाब से राजस्थान में ये गीत हर कोई गुनगुनाता है, खास तौर पर होली के मौके पर। हर भारतीय ने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में किसी को भी पैसे से इतरा कर बात करते हुए देखा ही होगा। और ख़ास तौर पर जब मामला घर का आ जाए और देवरानी जेठानी का आ जाए, सास ननद का आ जाए, तब ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो बिल्कुल इस बार देसी स्टाइल में रील्स फॉर्मेट में ये सब कुछ हो गया। अब ये वायरल नई खुराक मिली कहाँ से, इसे भी ज़रा समझते हैं। अब ज़रा समझ लेते हैं कि इसमें बैंक के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। बैंक को
मेरे हिसाब से तो कोई नुकसान नज़र नहीं आता, उल्टा उसकी भारी भरकम पब्लिसिटी हो रही है। लोग अब मजाक में ही सही लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम ले रहे हैं, बच्चे बच्चे नाम ले रहे हैं। पहली बार गांव से लेकर शहरों तक, बच्चों से लेकर दादी तक, दादा तक, हर कोई जान गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा नाम का भारत में एक बैंक भी है। वैसे ये बैंक बहुत पुराना है तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी हैं जो बैंक से अनजान होंगे, तो उनको भी ये नाम पता चल गया और उसी बैंक पर गाना भी बना है, लोगों ने ये भी जान लिया कसम से। ऐसे फ्री के ब्रांड अवेयरनेस पर तो बड़े बड़े मार्केटिंग के जो MBA गुरु होते हैं उनका दिमाग भी चकरा गया है। बैंकिंग में एक बात कही जाती है कि बैंकिंग में ब्याज से ज़्यादा ज़रूरी होता है जो आपके कस्टमर होते हैं उनसे इमोशनल कनेक्शन। और सोशल मीडिया में कहा जाता है कि ब्रांड इमेज नहीं बल्कि ब्रांड मस्ती बिकती है, और ये गाना जो बिक रहा है वो इसी ब्रांड मस्ती की वजह से बिक रहा है। अगर बैंक लीगल नोटिस की जगह लड्डू भेज देता, मिठाई भेज देता तो बात कुछ और होती, लेकिन हम भी बैंक को थोड़ा मुफ्त में सलाह दे देते हैं। और आखिरी बात ये कहते हैं कि सोच कर देखिए, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ने थोड़ा सा भी देसी दिमाग लगाया होता, जो भारत का अपना कल्चर है, जो भारत का टेस्ट है, तो जाहिर तौर पर यह गाना उनके लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर बन सकता था, उनके ब्रांड से जुड़ सकता था। खैर, आप देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो या ननद हो, इस गाने के बारे में जो आपने खबर सुनी है, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।